पानी के हाल चाल। देखते हैं कि क्या पानी पीने लायक है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और अगर है तो क्यों है और क्या है उस पानी में, और अगर नहीं तो फिर क्या किया जा सकता है। कुछ ऐसे अनकहे और कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड क्वेश्चंस जो जिस कारण ये वीडियो आज बन रहा है, उस सभी सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कुछ पानी के हाल चाल। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमने इंतज़ाम रखा है आज इतना सब कुछ पानी के हाल चाल जानने के लिए। तो ये 2 गिलास हमने अलग अलग यूज़ रखे हैं। ये नॉर्मल टैप वाटर है इस बॉटल पे, और इसी टैप वाटर को हमने आरओ और यूवी फिल्टर में इनपुट देके जो आउटपुट निकला है वो इस बॉटल पे है, जो आरओ फिल्टर्ड वाटर जिसको बोल सकते हैं आप, आरओ प्लस यूवी। ये यूनिवर्सल पीएच टेस्टर है। पीएच वैल्यू जिसको नहीं पता उसको मैं बताना चाहूँगा। पीएच पानी के बेसिक होने के, एसिडिक होने के, अम्ल या क्षार होने के बारे में बताता है, और इसको हम जान सकते हैं उसके कलर की वजह से। अब मैं क्लियर करूँ तो कलर की वजह से ये पीएच वैल्यू टेस्टर पीएच 4 से लेके पीएच 11 तक हमें बताएगा कि पानी का अम्ल या क्षार होना है तो कितना है और किस हद तक के हैं। और तीसरा इसकी प्रॉपर्टी पीएच वैल्यू में बताया जाता है इसका न्यूट्रल। 3 चीज़ पीएच वैल्यू में पता लगती है, अम्ल, क्षार और न्यूट्रल, सामान्य जिसमें कुछ ना हो। ठीक है। दूसरा हमने ये यूज़ किया है बल्ब। इसको कुछ कनेक्शन दिए हैं मैंने, बेसिक कुछ कनेक्शन मैंने ज्वाइन किए हैं ताकि और ये पता लगे कि बल्ब जलता है तो क्यों जल रहा है और बल्ब का हमने यूज़ क्यों किया है। ये बल्ब फिलामेंट या इनकैंडेसेंट बल्ब जिसको बोल सकते हैं, नॉर्मल जो 20 वाट का ये बल्ब है, और ये है एंडरसन सीएमडी जिसका हमने मुख्य रूप से यूज़ किया है। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, इसको याद रखिएगा कि ये इस प्रोडक्ट को मैंने क्यों यूज़ किया है इस वीडियो पे आज। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने ये पानी ले लिया है, ये टैप वाटर है, नॉर्मल नल का जो पानी है वो मैंने यूज़ किया है। और ये है आरओ यूवी फिल्टर वाटर। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं ताकि आपको दिखे। ये दोनों अलग अलग पानी है। ठीक है, ये इसका पानी है, नॉर्मल टैप वाटर है, और ये आरओ और यूवी फिल्टर पानी है। अब कुछ कनेक्शन जो है, जो वायर का यूज़ हमने जो किया है, अब उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप घर पे भी अगर इसका टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 वायर्स मैंने इसलिए लिए हैं ताकि ये पूरा कनेक्शन जो है, अगर आप नॉर्मल देखें तो ये नॉर्मल अभी ये बल्ब बंद है। ठीक है, इसका कनेक्शन नहीं है। जैसे ही जॉइन होगा ये बल्ब ग्लो होगा। इस बल्ब को ग्लो करने के लिए हम ये कनेक्शन यहाँ से ऑन करते हैं, और ये जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा ये ग्लो हो जाएगा। हम इसको अभी बंद कर देते हैं। इसका इनपुट मेन पावर सप्लाई से आ रहा है। ठीक है, मैंने कुछ कनेक्शन ऐसे किए हैं, जब ये कंप्लीट होगा तभी बल्ब जो है सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब ग्लो होगा। ठीक, ये 2 वाटर जो मैंने लिए हैं अलग अलग, ये शो करने के लिए कि आप जो पानी पी रहे हैं ये आरओ यूवी वाला, ये क्या असर करता है और ये कितना शुद्ध है और ये कितना शुद्ध है। आइए चेक करते हैं। ये मैंने 3-4 बूंदे डाल दी इसमें। ये पीएच वैल्यू टेस्टर है। ठीक है, इसकी मैंने कुछ बूंदे डाल ली। अब इसे मैं बोल देता हूँ, इसे
भी बोल देते हैं। अब देखिए, आप जो पानी पीते हैं या हम जो पानी पीते हैं आज की डेट में, उसका कलर है येलो। ये एकदम क्लियर मेंशन कर रहा है, लाइट येलो है, ठीक है। इस आरओ का पानी अब लाइट येलो, अगर आप क्लियर देखेंगे तो यहाँ है लाइट येलो का पीएच है 6 दिखा रहा होगा इसमें। और अगर हम इसे चेक करें, जो हम इनपुट देते हैं या जो नॉर्मल नल का पानी है उसका पीएच है लगभग 7.5 पीएच वैल्यू। 7.5 में एक बार फिर दिखा दो आपको, ये 7.5 अगर क्लियर मेंशन है तो ये सिर्फ 7.5 पीएच है। अब तीसरा जो पानी हम जो जानते हैं वो है डिस्टिल वाटर, मतलब बैटरी में जो डलने वाला पानी है, जो आपको नॉर्मली पेट्रोल पंप में मिल जाता है। नॉर्मल डिस्टिल वाटर हम बैटरी में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें कोई मिनरल नहीं होता है और वो बैटरी को फिर ख़राब नहीं करता है। बैटरी जो ख़राब नहीं करता है उस पानी का पीएच वैल्यू होता है 7। अब ये हमारे पास है 7.5 और ये है हमारे पास 6। हर 0.5 की वैल्यू का जो पीएच होता है, जो डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम चेक करते हैं कि कनेक्शन ऑन करते हैं। हमें ये पता है कि वाटर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं इस रॉड को, जैसे अभी ऑन हो गया है, इस रॉड को अगर मैं डालूंगा पानी में तो 100% ये ग्लो करना चाहिए, राइट? क्योंकि ROUV वाला है, मिनरलाइज वाटर होना चाहिए। अब आप क्लियर देख सकते हैं, ये ग्लो नहीं कर रहा है, थोड़ा भी नहीं। बस देख सकते हैं थोड़ा भी ग्लो नहीं कर रहा है। अब चूँकि ये ग्राउंड वाटर पानी है, ग्राउंड वाटर से निकला हुआ पानी है, ज़मीन से निकला हुआ पानी है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिनरल ज़रूर होगा। देखिए ये हल्का सा ग्लो हो रहा है, ये हल्का सा बल्ब ग्लो हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ मिनरल ज़रूर होता है जो हम इसका इनपुट देते हैं। ज़रूरी नहीं ये भी पीने लायक ही हो, लेकिन इसके कंपेयर में, इस वाटर के कंपेयर में तो मेरे ख्याल से ये हल्का पीने लायक तो है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये शुद्ध है, इसमें कीटाणु नहीं होंगे और इसमें कीटाणु होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अभी कंपैरिजन में इसमें खनिज है, मिनरल है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ग्लो नहीं कर, इसमें ग्लो कर रहा है और इसमें ग्लो नहीं कर रहा है। इसका सीधा अर्थ ये है, इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट से हमें ये पता लग गया कि इसमें खनिज नहीं है और इसमें खनिज है, कुछ मात्रा में है लेकिन है। अगर आप और भी टेस्ट करना चाहें तो एक बार नमक डाल के देख सकते हैं। नमक भी अपने आप में एक मिनरल है, जितना आप नमक डालोगे बल्ब उतना ही ग्लो करेगा, क्योंकि पानी में कुछ एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसका वो साधन रूप में इलेक्ट्रिसिटी पास ट्रैवल करने के लिए कोशिश करे और बल्ब ग्लो हो। अब इसमें खनिज है, ये हमें पता लग गया। अब मैंने ये स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था CMD, एंडरसन CMD। अब मैंने इसका यूज़ क्यों किया है और ये इंट्रोड्यूस क्यों किया है, अब इसको मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा क्लियरली। इसकी कुछ बूंदें अब आप देख सकते हैं, ये जादू हो रहा है। ये केमिकल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये केमिकल नहीं है, एंडरसन CMD केमिकल नहीं है, ये भी एक पानी ही है, सिर्फ एक वाटर है, नॉर्मल वाटर। अब आप चेक करेंगे हम, जिसमें कुछ भी नहीं था, फिर चेक करेंगे इसमें कुछ भी नहीं है अभी भी। अब डाल के देखते हैं अब क्या होता है। 3 बूंद, तीन बूंद जो है मैं पूरा चेक कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। उसको निकाल देते हैं, चेक करते हैं। इस ग्लो का पावर देखिए और इस 3 बूंद का ग्लो का पावर देखिए, इट्स ऑलमोस्ट सेम। अब हम बंद कर देते हैं इसे, बी सेफ। अब जानते हैं कि अब ये CMD क्या है और मैंने इसका यूज़ क्यों किया है।
सीएमडी ने पहली चीज़ तो ये कर दी। सबसे पहले अगर हम देखें तो पीएच वैल्यू अगर हम मैच करें तो सीधा इसने कलर चेंज कर दिया, और अगर हम मैच करें तो इसका पीएच वैल्यू है 9। सिर्फ इसकी 3 बूंदे ही इसकी पीएच वैल्यू को 9 पीएच वैल्यू तक, सीधा 6 से 9 पीएच वैल्यू तक ले गई, और ये अभी भी वैसे ही है। और अगर हम इस पानी को वापस रख दें और ये जो टैप वाटर है इसका पीएच वैल्यू चेक करें तो इसका पीएच है 9.5। क्लियर देख सकते हैं 9.5। 9.5 पीएच वैल्यू हमारे लिए, हमारे शरीर का 70% जो भाग है वो पानी है, और हमारे पीने के लिए 8.5 पीएच वैल्यू से ऊपर जितना भी पीएच वैल्यू है 11.5 तक ऑलमोस्ट जो होता है अल्कलाइन बेस्ड होता है। अल्कलाइन वाटर जैसे ही हो जाता है, अल्कलाइन वाटर हमारे शरीर में जैसे जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा असर करता है। हमारे शरीर को अल्कलाइन वाटर ही सूट करता है, अल्कलाइन वाटर ही चाहिए होता है। अब हमें पहले ही पता लग गया था कि भाई ये तो 6 पीएच वैल्यू है और ये 7.5 पीएच वैल्यू है। अगर इसकी बात करें प्योरिटी में तो ये आरओ से फिल्टर्ड होकर आया हुआ है, लेकिन ये पीने लायक नहीं था क्योंकि ये 6 पीएच वैल्यू मतलब एसिडिक वाटर होता है जो पीने लायक नहीं होता, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका होता है। और ये जो पानी है जो 7.5 पीएच से अब 9.5 हो चुका है, अब ये दोनों ही पीएच वैल्यू उनकी हो गई 9 और 9.5, जो कि पीएच वैल्यू पीने लायक होता है। अल्कलाइन वाटर, अमृत जिसको बोल सकते हैं, ये पीएच वैल्यू का पानी सिर्फ 3 बूंदें ही अगर ये काम कर सकती हैं तो हमें क्यों बड़े फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ आज के डेट में कुछ एक फ़िल्टर आया है मार्केट में जो जापानीज़ फ़िल्टर है, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में, जो काफ़ी कॉस्टली है, और उस पानी का इनपुट होता है आरओ वाटर, जो कि ये वाला है जो 6 पीएच वाली वाटर होता है। इसका इनपुट होता है 6.5 पीएच, 6 पीएच वैल्यू वाला, जिसमें मिनरल नहीं होता। उसका इनपुट होता है उस फिल्टर का। अब उस फिल्टर का इनपुट से हम जब आउटपुट लेते हैं तो हमको मिलता है, वो पीएच वैल्यू कर देता है, बढ़ा देता है 9, 9.5 पीएच वैल्यू कर देता है, समटाइम्स 11। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो 11, 9.5 पीएच वैल्यू वाला जो पानी है वो बहुत अच्छा होता है, जैसे कि इसमें भी मेंशन किया है मैंने कि 9, 9.5 पीएच वैल्यू वाला पानी बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या उसमें अगर आपने टेस्ट किया हो, क्या वो मिनरल टेस्ट पास कर पाएगा? नहीं, क्योंकि आपने अभी ही देखा कि इसमें मिनरल होता ही नहीं। अगर हम इनपुट दें तो उस फिल्टर पे वो भले ही पीएच वैल्यू ऑक्सीडाइज को नॉन ऑक्सीडाइज कर दे, अल्कलाइन कर देता है, लेकिन उसमें भी एक खामी ज़रूर है कि वो 24 घंटे या 48 घंटे से ऊपर पीएच वैल्यू मेंटेन नहीं रखता। वो वापस पीएच वैल्यू आपकी 6.5 या 6 ले आता है। तो क्या वो पीने लायक है? क्योंकि देखिए, पानी आपको भी पता है, पानी पहले मीठा हुआ करता था। बहता हुआ पानी पीने के लिए हमें हिदायत दी जाती थी। बहता हुआ पानी इसलिए पिया जाता था क्योंकि शुद्ध होता था, उसमें खनिज होते थे। खनिज के लिए ही हम पानी पीते हैं, मिनरल के लिए ही हम पानी पीते हैं। जब अगर पानी में मिनरल ही नहीं हो तो पीएच वैल्यू कितना भी अच्छा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट है विटामिन और मिनरल्स की, हमारे कोशिकाओं को, सेल को, अगर वही पूर्ति नहीं होगी विटामिन, तो हमारा शरीर बना लेता है, बहुत अच्छी बात है, हम ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिनरल्स हम पैदा नहीं कर सकते हैं, मिनरल हम जनरेट नहीं कर सकते, मिनरल हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो मिनरल हम क्यों पिए? मिनरल की ही हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए पीना बहुत ज़रूरी है। अगर मिनरल ना रहे तो मिनरल रहित हम पानी पी रहे हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आज हम जानते हैं। अब देखते हैं कि ये CMD एंडरसन CMD जो है क्या काम करता है, और इस प्रोडक्ट को मैं क्यों इस वीडियो में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और ये इस प्रोडक्ट को मैं बार बार क्यों आपको बोल रहा हूँ कि ये पीने लायक है और यही एक लौता सोर्स बाकी है। अब हम जानते हैं कि अब हमने अभी तो टेस्ट कर लिया
हमें ये पता लग गया कि हमारे आरओ के पानी में मिनरल नहीं होता और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज पानी पीने लायक नहीं होता। हमारे शरीर के लिए 8.5 pH से ऊपर जो पानी होता है वो ही पीने लायक होता है। आप गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को कि हमारे शरीर के लिए अल्कलाइन वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भेज रखा है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि अल्कलाइन वाटर ही क्यों हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब जानते हैं CMD के बारे में। इट्स एन एंडरसन CMD ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, आप क्लियर देखें, एंड ये ही एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो इंडिया में भी मिलता है। एंडरसन CMD का फुल फॉर्म है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। सिर्फ एक साधारण सा ये पानी है, लेकिन ये ही एक साधारण सा पानी दुनिया की एक लौती खोज बन के रह चुकी है। इसकी खोज 8 से 60 साल पहले हो चुकी है। ये पानी एक दुनिया का एक लौता ऐसा पानी बचा हुआ है जिससे हम पी सकते हैं, जिस पानी में 72 मिनरल एक ही जगह पे पाए जाते हैं। गंगा के पानी में लगभग 13, 14 या 16 के आसपास मिनरल होते हैं जो कि कभी ख़राब नहीं होता। और प्योरिटी के मामले में अगर जाएं तो गोमुख से अगर लाया हुआ पानी हो तो ही वो प्योर होता है। अब जानते हैं कि अब गोमुख का पानी जो कि गंगा का जो पानी है जो कभी ख़राब नहीं होता, अगर इस चीज़ के बारे में अगर आप गूगल में सर्च करें, जहाँ से ये पानी आता है, द ग्रेट सॉल्ट लेक फ्रॉम अमेरिका यूटा, अगर आप गूगल करें द ग्रेट सॉल्ट लेक, उसके बारे में आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ये पानी 16,000 साल से एक झील में कैद है जो कि कभी यूज़ नहीं किया गया था, क्योंकि ये पीने लायक नहीं था। पीने लायक क्यों नहीं था? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खारा, बहुत ज़्यादा नमक है इस पानी में, जिस वजह से कोई इसे यूज़ नहीं करता था। अब ये पानी क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है, मैंने आपको क्लियर दिखाया यहाँ पे कि सिर्फ इसकी 3 बूंदें ही जो खनिज हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा मिनरल है, दुनिया में एक लौता मिनरल ऐसा सोर्स बाकी है जिसकी खोज डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिन ने की है। आप इनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं, जो कि 2 बार नोबेल पुरस्कार अवॉर्डेड हैं खासकर इसकी खोज के लिए। उन्होंने ये इसलिए खोज की थी, उनके मन में एक सवाल आया था कि अमीर के घर में भी और गरीब के घर में भी सेम बीमारियां हो रही हैं। वो भी अपनी शिद्दत से खर्च करके, अपनी शिद्दत से अपनी फैमिली के लिए गरीब खर्चा करेगा, और अमीर भी अपनी ताकत लगा के खर्चा करेगा कि हम कमाते हैं और खाते हैं उसी चीज़ के लिए। लेकिन ये चीज़ पाई गई कि उसके घर में भी वही प्रॉब्लम हो रही है। उसके घर में भी अगर बीपी है, गरीब के घर में भी बीपी है, तो अमीर के घर में भी सेम प्रॉब्लम होती है। अगर उसको कैंसर हो रहा है तो इसको भी कैंसर हो रहा है। तो कहीं ना कोई एक कड़ी छूट रही है, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी वही मार्केट से लेके आएगा या ऑनलाइन मंगाएगा, कुछ भी करेगा। गरीब भी वही करेगा, अपने हिसाब से सब कुछ खर्चा करेगा। लेकिन फिर भी एक जैसी बीमारी दोनों पक्ष में क्यों हो रही है? तो ये डॉक्टर को खटका, और उन साइंटिस्ट ने उन्होंने ये खोज इसलिए चालू की कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में मिसिंग हो रही है। उन्होंने जब खोज करने के बाद उनको ये पता लगा कि हमारे शरीर में जो है मिनरल प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रहा है। अभी हमने टेस्ट किया था आरओ का, तो जब अब प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं रहा है तो उसका कोई ना कोई एक सोर्स होना चाहिए, और सोर्स था पानी। अब पानी प्योर नहीं मिल रहा है तो अब पानी की खोज की जाए कि कहाँ प्योर मिल रहा है, या कहाँ सबसे ज़्यादा खनिज है जिस पानी में, उसकी खोज की जाए। तो अमेरिका में यूटा करके यूटा करके एक स्टेट है, एक जगह है जहाँ पे ये झील है द ग्रेट सॉल्ट लेक। इसमें आप क्लियर देख सकते हैं, आप UTAH यूटा, ये डायरेक्टली वहाँ से पानी आता है। इस प्रोसेस को नेचुरली MRI मिनरल रिसोर्स इंटरनेशनल प्रोसेस करती है। 2 साल लगभग लगता है इस बॉटल को आपके हाथ तक पहुंचने में, लेकिन अब ये कंटिन्यूसली अवेलेबल है इंडिया में। आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में। तो ये एकदम क्लियरली मेंशन मैं आपको कर रहा हूँ कि इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अभी मैंने आपको टेस्ट करके दिखा दिया। अब आप जानते हैं कि मिनरल की अगर डेफिशिएंसी होती है, जो कि डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिन ने कहा है
कि एवरी एलिमेंट, एवरी डिसीज़ कैन बी ट्रेस बाय अ मिनरल डेफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि कोई भी बीमारी नहीं होती, मिनरल की डेफिशिएंसी होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में एग्जांपल देके समझाता हूँ। हमारी कोशिकाएं जो सेल हैं उसको अगर दो मुख्य चीज़ चाहिए, मिनरल और विटामिन। मिनरल तो हमारा शरीर बना लेता है या हम खा सकते हैं बाहर से, उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर मिनरल ना पहुँचे, जिसका सोर्स ही है पानी, अगर उस पानी में ही मिनरल नहीं है तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं, डायबिटीज़ जो आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में है। सभी आज के डेट में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है हमारे इंडिया में है। अब डायबिटीज़ के मुख्य कारण क्या है? इंसुलिन ना बनना, ग्लूकोज प्रॉपर तरीके से ना बनना, पैनक्रियाज का खराब होना। अब पैनक्रियाज को जो मिनरल चाहिए वो उस तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हम जो पानी पी रहे हैं उसमें तो मिनरल ही नहीं है। अब जो मिनरल नहीं है, अगर हम डीमिनरलाइज वाटर पी रहे हैं तो हमारे शरीर में जितना मिनरल है वो भी वॉश अवे होते जाता है। अब अगर प्रॉपर खाना हमारे शरीर को ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हमारी कोशिकाओं को नहीं मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे काम करना बंद करते जाएंगी। जैसे हमारे शरीर को पूरा भोजन ना मिले तो हम कमज़ोर होते जाते हैं, उसी तरीके से सेल को भी अगर उसका भोजन ना मिले तो धीरे धीरे वो डेड होते जाएंगे। अगर वो काम करना बंद करे, धीरे धीरे कोशिकाएं काम करना बंद कर जाए पैनक्रियास की, तो सिंपल सी बात है, इंसुलिन इरेगुलेट हो जाता है। इंसुलिन अगर इरेगुलेट हुआ, ग्लूकोज प्रॉपर नहीं रेगुलेट हो रहा है हमारे शरीर में, तो हमें डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरीके से देखें, अगर उसको मिनरल मिलने लग जाए, हर एक कोशिकाओं को अगर वो वापस से काम करने लग जाए, वापस वो वर्कर्स जो हमारे जो बैठे थे, जिनको खाना नहीं हम दे रहे थे, सैलरी हम नहीं दे रहे थे, अगर उसको हमने सैलरी खाना प्रॉपर दिया तो वो वापस काम करेंगे। अगर काम करने लगेंगे, इंसुलिन वापस रेगुलेट होने लग जाएगा। इंसुलिन रेगुलेट होने लग गया तो हमें डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये इस तरीके से काम करता है। ये बेसिक फंडा है हर एक चीज़ों का। हमारे शरीर में अगर मिनरल्स की कमी पूरी हो जाए तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। कैसे भी कोई भी बीमारी हमारी मिनरल डेफिशिएंसी के कारण होती है। एक बहुत बड़ा मुख्य पॉइंट है जो आज के डेट में बहुत बड़ा एक इशू बन के रह गया है। लेकिन ये इशू आज भी रिजॉल्व हो सकता है कि पानी की हम शुद्धता कैसे मेंटेन करें। अभी मैंने आपको टेस्ट करके बताया, अगर 6 pH वैल्यू वाला अगर पानी भी है, ऑक्सीडाइज वाला भी पानी है, अगर ये कुछ बूंदें ही हमारे शरीर में अगर जाएं तो क्या असर कर सकती हैं। तो इसलिए मैं आज ये आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इसके अलावा अब कोई ऑप्शन अभी तक तो नहीं बचा। पिछले 60 सालों में अभी तक दूसरी ऐसी कोई खोज नहीं हुई जिसमें एक ही जगह पे एक ही पानी पे 72 प्रकार के मिनरल्स पाए जाएं। हमारे शरीर को चाहिए होते हैं लगभग 82 या 84, 82 या 84 मिनरल्स पर डे अकॉर्डिंग टू WHO। आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। हमारे शरीर को इतनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो हम तक 10, 20, 15 भी नहीं पहुंचती पर डे। तो डेफिशिएंसी तो होनी ही है। आप आज के जनरेशन में पैदा होते साथ ही बच्चों को चश्मा लग रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, बच्चे कमज़ोर पैदा हो रहे हैं। इसका सबका मुख्य कारण यही है कि हमें मिनरल नहीं मिल रहा है। अगर हमें मिनरल मिलने लग जाए तो फिर क्या कहने। तो आज हमने टेस्ट करके ये देख लिया कि pH वैल्यू हमारा कहाँ तक के ख़राब है या अच्छा है, पानी में मिनरल है या नहीं है। और WHO ने क्लियर तौर पे मेंशन कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, कि अगर हमने 10 साल तक RO-UV का पानी कंज्यूम किया, क्योंकि हमारे इंडिया में ये लगभग RO-UV 20 साल से इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो हम लगभग 10 साल अगर किसी इंसान ने अगर RO-UV का पानी पी लिया तो उसे 110% कैंसर होना है। क्यों होना है? क्योंकि अब मैंने आपको मेंशन कर दिया था, डीमिनरलाइज अगर आप वाटर पिएंगे और हमारे शरीर में जितना भी मिनरल बचा भी होगा वो यूज़ होते होते वॉश होते जाएंगे, सेल डेड होते जाएंगे और वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो पीजिए CMD। इसके अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब स्वस्थ रहना है, पानी साफ पीना है, अच्छा पीना है, शुद्ध पीना है, तो पीजिए
CMD। इसका यूज़ अब और बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ, डोजेज़ के बारे में कि कितनी ड्रॉप्स पीनी चाहिए, कितना कैसा पीना चाहिए, उसके लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में पूरा क्लियर मेंशन किया गया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कितना ड्रॉप किसको क्या पिया जा सकता है। इसका कोई एज लिमिटेशन नहीं है, आप बूढ़े और 2 साल के बच्चे से लेके बूढ़े किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, ठीक है। आइए अब ये तो हमने अब जान लिया कि हमारे शरीर में क्या जा रहा है और क्या जाना चाहिए। तो अब कीप ऑन यूटिलाइजिंग योर सेल्फ एंड कीप ऑन इंडल्जिंग इन प्रॉपर ड्रिंकिंग, फ्रेश ड्रिंकिंग, फ्रेश हेल्थ, सेव वाटर, सेव अर्थ। अब मैं विराम देना चाहूँगा अपनी वाणी को। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।